तो गाइस, आपके पड़ोस में एक घर हो जो कि अभी बन रहा हो रिसेंटली, वो जैसे आधा बना हो, तो आपको पता चले कि उस घर में किसी आत्मा या फिर बहुत ही खतरनाक जीन या फिर जिन्नत का वास हो, तो आप ऐसे घर के आसपास रहना पसंद करोगे? तो जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक हॉरर घर के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जल्दी से नीचे जाइए और हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, एक रिया नाम की लड़की होती है जो अपने पापा और मम्मी के साथ एक जंगल के बीच में उसका घर होता है और वो उसी घर में रहती है। और गाइस, उसके घर के पास एक और नया घर बन रहा होता है जो कि बहुत ही बड़ा था और उसका आधा काम रेडी हो चुका था और वो घर भी आधा बन चुका था। और रिया अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी और है ना, उसके जंगल के साइड में एक रोड था, वहाँ से उसकी स्कूल बस आती रही लेने के लिए और वो उधर से स्कूल जाती शहर की तरफ। और उस जंगल में इन दो घर के अलावा और कोई भी घर नहीं था, तो इसलिए ना इसके जो मम्मी पापा थे उन्होंने ये घर चूज किया और वहाँ पे उन्होंने घर बनाया 10-15 साल पहले। उसके बाद वो बहुत ही पुराना हो चुका था जो रिया का घर था और वो अच्छे शिफ्ट विफ्ट भी हो चुके थे, बढ़िया से रह रहे थे वहाँ पे। फिर गाइस, उसके घर के पास में एक दूसरा घर बन रहा था। उस घर की जो फैमिली थी वो घर ऐसा बनाया था उन्होंने कि मतलब है ना, उस घर में ना हर एक जगह से ना सूर्य की रोशनी आती है। और ऐसा घर बनाने के बाद है ना, उन्होंने आधा घर बनाया और आधा घर बनाने के बाद जो इनकी पूरी जो फैमिली थी जो जो है ना वो घर बना रही थी, वो पूरी की पूरी फैमिली एक बार एक फ्लाइट एक्सीडेंट में मारी गई। तब से गाइस उस घर का काम अधूरा है। फिर गाइस, तब से वो घर है ना वहाँ पे अधूरा पड़ा है। और उसके बाद जब क्वारंटीन का टाइम आता है और जब कोरोना पूरे भारत में चल रहा होता है, उसमें ना जो जो है ना, मतलब वो एकदम मिडिल क्लास फैमिली होती है, उनके पास भी है ना कुछ खाने का नहीं बचता है, कुछ नहीं बचता है। तो उसके बाद ऐसे ना जो रोड पे रहते हैं ऐसे कुछ बंदे थे और कुछ फैमिलियाँ थी, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे पास में एक खाली घर पड़ा है तो यहाँ पे रह लेते हैं और फिर कुछ दिनों बाद और कहीं दूसरी जगह रह लेंगे। उसके बाद एक दिन है ना, दोपहर को है ना वो फैमिली आई जिसमें ना एक लड़की थी और 2 लड़के थे जो कि छोटे छोटे लड़के थे और वो लड़की 7 साल की थी। उसके बाद उसके घर वाले आए और है ना, उन्होंने अपना एक बिस्तर लाए थे वो और कुछ छोटे मोटे घर का सामान लाए थे, इस तरीके से कुछ थोड़ा बहुत सामान लाए थे। उसके बाद जो रिया के घर वाले थे उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ पे क्या लेने आए हो, तो फिर उन्होंने बताया कि अभी हमारे पास रहने की कोई भी जगह नहीं है, तो हम इस घर में ना अपने 2-4 दिन तक है ना यहाँ पे रुकेंगे, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। उसके बाद रिया के घर वालों ने बोल दिया कि हाँ वहाँ रह लो यूँ। उसके बाद वो 2-4 दिन रहे। उसके बाद है ना, वो जब भी मिलते अच्छे से बात करते वो सब नॉर्मल था। फिर 2-4 दिन में कुछ अजीब सी हरकतें होने लगी उसी रूम में और उसी घर में। और वो घर एक पूरी तरीके से खंडर बन चुका था, आधा बना था। उसके बाद 10-15 साल तक उसमें कोई भी काम नहीं हुआ, तो वो एकदम खंडर बन चुका था। उसी घर में वो रहने लगे। उसके बाद कुछ दिन गुजरे और उसके बाद अचानक से है ना, रात को वो पूरी फैमिली उठ के कहीं चली गई। और जब सुबह रिया के पापा ने और उसके घर वालों ने देखा तो है ना, उस जगह पे कोई भी नहीं था। उसके बाद थोड़े दिन गुजरे और उसके बाद ऐसे 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 करके 10-15 साल गुजर गए इस बात को। फिर एक दिन वो फैमिली फिर से ना रिया के घर पे आई और फिर उन्होंने पूछा, रिया के घर वालों ने पूछा कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था, उस नाइट को ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हें ना उस जगह को छोड़ के ही चले गए। उसके बाद जो रिया के पापा थे उन्होंने ये सब पूछा, इनसे पानी वानी पिलाया और बिठा के पूछा। उस फैमिली में जो बड़े थे उन्होंने बताया कि ये ना, हम जिस घर में रुक रहे थे वो घर असल में एक हॉन्टेड हाउस है। और गाइस, उस पूरे शहर में ना इस घर के बारे में इतनी चर्चा चल रही है क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा मिस्ट्री घर है और उसमें बहुत सारी है ना अलग अलग भूतिया एंटिटी रहती है। और गाइस, जो रिया थी उसके घर वालों को है ना ये इतना सब हो रहा है उनके घर के आसपास, वो एक जरा भी नहीं पता था। उसके बाद साल गुजरते गए और रिया भी अच्छी खासी बड़ी हो गई थी। उसके बाद जब रिया के सामने ये बात खुली तो रिया भी एकदम शॉक हो गई। उसके बाद जो बुजुर्ग थे उन्होंने बताया कि जिस घर में हम रह रहे थे उस घर में फर्स्ट दिन हम जब गए थे उस दिन तो हमें कुछ नहीं हुआ। उसके बाद धीरे धीरे 2-3 दिन गुजरे, फिर हमने देखा कि जो
हमारी जो छोटी बेटी थी वो ना रात को किसी लोगों से बात करती, आसमान की तरफ है ना सर करके, उसके बाद है ना किसी लोगों से बातें करती। और उस घर में है ना बहुत अलग अलग है ना लोग दिखते हैं, जैसे कि किसी का मुंह कटा हुआ है, किसी का पैर नहीं है, किसी की कुछ चीज नहीं है, इस तरीके से एकदम डरावने डरावने से चेहरे दिखते हैं। फिर इसलिए है ना एक रात को है ना वो अपने जमीन पे बिस्तर लगा के सोए थे, और है ना जो उनकी छोटी बेटी थी उसमें है ना किसी आत्मा का साया आ गया, और वो छोटी बेटी थी वो अपने आप को है ना एक रसोई, जो इन्होंने एक छोटी सी रसोई बना रखी थी, उस रसोई में जाके चाकू लेगी, खुद को है ना पेट पे और हर जगह पे चाकू मारने लगी। और उसी रात को है ना वो है ना उस लड़की को और है ना पूरा घर वर खाली करके उसी रात को चले गए। फिर वो जो लड़की थी उसको है ना बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में ले गए। उसके बाद है ना उसकी सारा इलाज हुआ, तब से उसके साथ, उस लड़की के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर ये सब बात बता के वो जो सब फैमिली थी वो सिर्फ इतनी सी बात बताने आई थी उस रिया के घर वालों को, और इतनी बात बता के ये सब है ना उस घर से चले गए, रिया के घर से। उसके बाद उसी नाइट को रिया अपने रूम में पढ़ रही थी। उसके बाद उसके दिमाग में ये सब भी चल रहा था कि यार ये सच्ची में मेरे घर के आसपास सीन है और मेरे को पता ही नहीं हो। उसके बाद वो पढ़ रहे थे, उसके बाद है ना वो वॉशरूम की तरफ गई, और उसके वॉशरूम में एक खिड़की थी, उस खिड़की से ना उसी घर को वो देख रही थी। फिर उसे लगा कि यार उसके जो खिड़की थी उसके जस्ट ऊपर है ना कोई बैठा हुआ और कोई रो रहा है। उसके बाद उसने अपनी खिड़की खोली, और खिड़की खोलने के बाद उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसने देखा कि है ना कोई है ना एक औरत है जो है ना बहुत ही जोर जोर से रो रही है। उसके आंखों में अलग सी है ना एक रोशनी है, और वो बहुत जोर जोर से रो रही है। और है ना रिया को देखने के बाद एकदम वो चुप हो गई। उसके बाद रिया ये सब देख के एकदम डर गई। ये सब सीन देख के उसने खिड़की बंद कर दी, और है ना वो अपने रूम में गई, और उसने सोचा कि रात ज्यादा होगी और मेरे को नींद भी आ रही है, इसलिए ना मेरे को कुछ ऐसी चीजें दिख रही है, ये सब मेरा वहम है, यूं करके वो सो गए। और ऐसे ऐसे करके वो जब भी उसके वॉशरूम में जाती उसे यही चीज देखने को मिलती, और ऐसे किस्से उसके घर वालों के साथ भी होने लगे। फिर एक दिन है ना जब रिया अपने रूम में पढ़ रही थी, उसके बाद वो जो आत्मा थी उस घर की, और उस घर की आत्मा रिया के घर के अंदर तक आने लगी। फिर रिया जब पढ़ रही थी उसके ना रूम में जो कुर्सी में बैठी हुई थी रिया, उसके टेबल पे वो पढ़ रही थी। उसके बाद अचानक से रिया के किसी ने बाल पकड़े पीछे से, और पीछे से पकड़ने के बाद पूरा खींच के रिया को एकदम फेंक दिया दूर। फिर है ना ये किस्सा होने के बाद रिया है ना उस घर से निकल गई, उसके घर वाले भी उसी घर से निकल गए। फिर तब से ना ये दोनों घर है ना मैं आज तक है ना कोई भी नहीं जाता है। और जो है ना और कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी आए, उन्होंने है ना ये सारा केस देखा। उसके बाद उन्होंने भी बताया कि इस घर में है ना बहुत सी आत्माएं रहती है और बहुत सारे जिन्नात रहते हैं। और तब से है ना ये जो दोनों घर है, और इस घर में है ना तब से आज तक कोई भी नहीं आता है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।